एक बच्चा जो एक सवाल का जवाब जानता है क्लास में, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं अपना हाथ ऊपर कर पाता, उसे लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि उसके घर में हिंदी बोली जाती है या उसकी नेटिव लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वो बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश बोल नहीं पाता या बोलना चाहता नहीं, बट फ्लुएंसी कम है कहीं ना कहीं। जी, तो उसका ये डर कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फियर ऑफ इमेज, जी। वो उसको वहीं पर रोक देता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की या गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव की, कि यहाँ बेस लेवल पर वो कहाँ पर काम करे कि बच्चे को यहीं पर उसके इस फियर को रिमूव करने में हेल्प मिल जाए? आपने जो प्रश्न उठाया है ये कहीं न कहीं सिर्फ़ बच्चों के लेवल पर ही नहीं, मैंने देखा कि हमारी उम्र तक आते हैं तो लोगों के अंदर ये एक शंका बनी रहती है कि हम जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो ठीक से कह पाएँगे कि नहीं कह हम्म, पाएँगे, और वही बात जब हमें उस भाषा में कहनी होती है जिसके साथ हम उतने सहज नहीं हैं। हम्म, जैसे मैं भी बात करूँ, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। अंग्रेजी हमने छठी क्लास में पढ़नी शुरू की थी और ठीक है, हम ठीक-ठाक अंग्रेजी बोल भी लेते हैं। लेकिन अगर हमें आधा घंटा या लगातार हमें अंग्रेजी ही बोलनी पड़ जाए तो कहीं न कहीं हम अपने मन में अपनी भाषा से पहले अनुवाद कर रहे होते हैं अंग्रेजी, उसके बाद हम बोल रहे होते हैं। तो वो सहजता नहीं आ पाती है। इसलिए भारत सरकार ने भी जब शिक्षा की नीति बनाई तो वहाँ पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को बहुत महत्व दिया है। इसलिए वहाँ पर 3 भाषाओं का सूत्र दिया कि प्राइमरी की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, या कम से कम आपकी मातृभाषा प्लस एक हिंदी प्लस अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषाओं के अंदर आपको बच्चे को सिखाई जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में उन भाषाओं के साथ सहज हो सके, उन भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति कर सके। तो उसके लिए आने वाले से सिर्फ स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल तक ही नहीं, जब आगे जाकर के जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, समाज के अंदर जाता है, तो वहाँ भी अपनी बात को ठीक से समझ सके, अपनी बात को कह भी सके। कह सके और फियर ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है उसको जी, भी वो हटा सके। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं बहुत उत्कृष्ट होता है आदमी, अपने काम को बहुत जानता है, लेकिन उसको जब किसी ऐसी भाषा में ज़िद कर दी जाए कि आपको इसी में बोलना है, इसी में बोलना है। तो आप वो जैसे नहीं कर पाएँगे। अक्सर हम देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होते हैं क्लास जी, में, तो वहाँ पर लैंग्वेज को बता दिया जाता है कि अगर हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा दूसरे स्कूल से आया जहाँ उसका मीडियम हिंदी था, तो सडनली वो शिफ्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो वो फ़ियर उसका हमेशा के लिए बन जाता है और आगे चलकर वो सोशल एंग्ज़ायटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि समाज में ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं हुँ, और अगर मैं उसमें अपने आप को इंक्लूड नहीं कर पा रहा तो मैं पीछे रह गया हूँ। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन ओनली, उससे बैरियर ना बनने दे। अगर आपके बच्चे के मन में ये भय है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि उसको किस जगह पर, किस समय पर और कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लें, अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करें। आपने जो कहा मैं इसको अपने आप से भी रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, घर में हिंदी बोली जाती थी, स्कूल एडेड था, हिंदी में बात करते थे, और डॉक्टर बनने की तमन्ना थी तो साइंस पढ़नी पड़ी, तो जब 11वीं क्लास में एडमिशन लिया तो वहाँ पर वो पूरी तरह से अंग्रेजी मीडियम पे शिफ्ट हो गए। और शुरू के 15-20 दिन तक जब सब कुछ सामने से आपके लेक्चरर अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप जिस स्कूल में गए वहाँ का पहले से अंग्रेजी मीडियम माध्यम था, सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, और हिंदी माध्यम में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद जब मैं उस अंग्रेजी माध्यम में एकदम से गया तो मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा मान जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसा नहीं था कि मुझे विज्ञान नहीं आता था, अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वो जो वोकैब्युलरी यूज़ हो रही थी, वो जो टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज़ हो रही थी, उसके साथ मैं सहज नहीं था। और यकीन मानिए लगभग 15 दिन के बाद एक बार मैं घर पे रोते-रोते आया था और मैंने कहा था कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। और ऐसे में परिवार की, आपके माता-पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस वक़्त अगर मेरे पिताजी ने मुझे नहीं समझाया होता, उन्होंने हौसला नहीं दिया होता कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा दिन और कोशिश कर लो, हम ट्यूशन लगवा देंगे या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 15 दिन बाद भी अगर नहीं लगे तो फिर छोड़ देना। तो शायद मैं वो स्ट्रीम ही छोड़ चुका होता। तो ऐसे में परिवार का रोल, आपके विशेषकर माता-पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे उनको साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके फेलियर के डर को निकालते हैं ताकि भविष्य में वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। बिल्कुल। और इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। इनकी इस कहानी से ये पता चलता है कि बच्चे और माता पिता के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जिसकी अभी मैच्योरिटी नहीं है वो उस एंगल से नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम को पेरेंट्स को समझना चाहिए, ना कि जज करना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है और आनी चाहिए लैंग्वेज में ख़ास तौर पर।